थोड़ी खामी है। निपुण आलम्यान, इस सवाल को मैं आपकी तरफ आगे बढ़ाता हूं। क्या आप भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत तो नहीं चाहता कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। भारत तो ये चाहता है कि आतंकवादी जो हैं, उनकी आवाज़ें या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो शांत हो, वो खत्म हो। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि पाकिस्तान मुझे ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है। जिस प्रकार की एक्टिविटीज़, चाहे हम देखें कि आपको याद होगा राजीव जी, को हम डिबेट में चर्चा कर रहे थे 2-3 महीने पहले भी, पाकिस्तान की जो फोर्सेज़ हैं, वो एलओसी के अंदर आपके आ गई थी, कुछ टुकड़ी उनकी आ गई थी। अभी भी हम देखें, लगातार 3-4 दिन से गोलाबारी ऑलरेडी एलओसी पे हो रही है। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, और अभी जो बात आप कह रहे हैं कि टैंक आर्टिलरी तैनात कर दी गई है, तब भारत को स्टेप लेने पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट आपका भारत के साथ हो जाए, जिसका रीजन मैंने कहा कि अपने अंदरूनी जो जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, उनका माइंड जनता का डाइवर्ट करने के लिए। भारत जरूर है कि मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने हाफिज सईद की लोकेशन बताई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत कुछ ऐसे ऑपरेशन करना चाहता है, जो ऑपरेशन हमको कहीं ना कहीं आईडीएफ यानी कि इसराइल के देखने को मिले। लेकिन एक जिसको हम लोग कह सकते हैं ओपन वॉरफेयर में जाना, या एक डायरेक्ट वॉरफेयर में जाना, लंबे वॉरफेयर में जाना, भारत उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहूंगा, आज 4 महत्वपूर्ण बैठक हुई, और मैंने सीसीएस की मीटिंग लगातार इतनी जल्दी 2-2 बार होते कभी नहीं देखी। आज पॉलिटिकल जो हमारी है उसकी मीटिंग भी हुई, इकोनॉमिकल अफेयर्स की जो मीटिंग है वो भी हुई, इसके अलावा आपका कैबिनेट मीटिंग भी हुई। तो ये मीटिंग होने का भी मकसद ये है कि अगर किसी भी तरह के हालात होते हैं, कैसी परिस्थिति होती है, पीएम मोदी का सऊदी का दौरा रद्द करके वापस आ जाना, रशिया का दौरा रद्द कर देना, ये दिखाता है कि हम हर हालात के लिए तैनात होना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि इस प्रकार के जब मैटर होते हैं राजीव जी, शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन अंत का पता नहीं होता कि अंत कैसे होगा। आप सोचिए, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो कोई क्या उम्मीद कर सकता था कि इतनी लंबी वॉर चलेगी, लेकिन कितना लंबा अरसा हो गया। यही बात आपका इसराइल और आपका हम देखें तो गाजा के संदर्भ में था, यानी कि हमस के संदर्भ में था। तो अभी हम देखें कि भारत की एक जो कार्रवाई रहती है, पहले जो रही है, कि हम एक समुचित या एक बहुत ही फोकस एरिया को टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार वो टारगेट मुझे लगते हैं बड़े होंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमने टारगेट किए, चाहे वो उरी अटैक के बाद या हम देखें पुलवामा अटैक के बाद, यानी कि वो नाकाफी रहे, तभी पाकिस्तान दोबारा से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक तो सिंधु वाटर का जो पानी का हमने सस्पेंशन किया है, इसके अलावा इंटरराष्ट्रीय जो लामबंदी की गई है, और इस प्रकार का जो भी स्टेप लिए जाएंगे जो आने वाले समय में है, उनका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार बड़ी सावधानी पूर्वक और कहते हैं ना, बड़ी सावधानी के साथ बड़ी कदम फूक फूक कर डिसीजन ले रही है। तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना, जैसे शेर का एक तरीका होता है, वो शिकार करता है, तो शिकार करते समय एक एक पाँव फूक फूक कर चलता है। तो वो स्थिति आज भारत की है। तो निश्चित रूप से बड़ी बात तो कोई ना कोई होगी, कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लिया जाएगा। अब देखना ये है कि किस तरह के एक्शन। पर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का बड़ा एक वॉरफेयर होगा, क्योंकि बड़ा वॉरफेयर, ठीक है, हम मानते हैं कि भारत बहुत मजबूत है, पाकिस्तान को धूल चटा दी जाएगी, पहली भी उन्होंने धूल चटाई है, 4-4 बार चटाई है। 47 की बात करें, 65, 71, 99 की बात करें, आगे भी ऐसा होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हम्म। युद्ध जो है वो इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता, हम्म। क्योंकि हमने देखा जब 71 में हमने इनकी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराकर बांग्लादेश का निर्माण कराया, 97,000 सोल्जर को सरेंडर कराया, लेकिन उसके बाद लगभग 20 साल तक हम कोई भी भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं ला पाए थे। तो मैं मानता हूँ कि भारत के इस समय इन्वायरमेंट और भारत का अगर इस समय विकास रुकता है, तो ये चाइना की सबसे बड़ी जीत होगी। तो हमको हर पहलू को देखना है कि एक तो पाकिस्तान को बाहर से मिलने वाला समर्थन किसका है, एक तो ये देखना है। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो जिम्बोजी जैसे हैं, यानी कि एकदम माइंड नहीं है, खून के प्यासे रक्त पिसास होके घूम रहे हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और जो एक आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमारे पीयूष गोयल जी द्वारा कहा गया था कि दैट इज द लाइफ अचीवमेंट, लाइफ अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। कि जिस प्रकार चाइना वियतनाम की ओर लोगों का जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जा नहीं रहा है, तो भारत उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और भारत के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। तो ऐसे में देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई वॉर होता है, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए किसी भी घटना में, किसको उस घटना से लाभ होने वाला है और किसको उस जी। घटना से हानि होने वाली है। एग्जैक्टली। तो हम सही तरीके से
आप बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, किसको फायदा होने वाला है, किसको हानि। लेकिन बड़ी खबर, पंजाब सरकार पाकिस्तान सीमा पर अब ड्रोन तैनात करेगी। पाकिस्तानी घुसपैठ पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात होंगे। सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती होगी। पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर ये ड्रोन तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन तैनात करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तानी घुसपैठ पर निगरानी के लिए इस ड्रोन को यहां पर तैनात किया जाएगा, जहां पर सीमा के इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को भी लगाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ड्रोन्स भेजकर नशे और हथियारों की खेप भारत में भेजने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ता रहता है। निपुण आलम बयान मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर, एक चीज बहुत ज्यादा हमने पिछले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सुनी है। हालांकि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के अलावा और कोई बयान सामने नहीं आया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और ऐसी सजा देंगे जो उम्मीद से बढ़कर होगी। इसके अलावा कोई बयान नहीं। लेकिन पाकिस्तान में रेल मिनिस्टर कहता है हमने शाहीन गौरी गजनवी चौके में रखने के लिए नहीं रखी हैं, हमारे 130 परमाणु बम वो हिंदुस्तान के ही लिए हैं। उनका बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर पानी नहीं बहा तो उनका खून बहेगा। जो है वहां पर गर्मी की ही बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और परमाणु थ्रेट, एटॉमिक थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफी कर सकता है किसी छोटे चल रहे वॉर में भी कि वो एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर जाए? देखिए राजीव जी, वैसे तो ये माना जाता है कि एटॉमिक वेपन को यूज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड का एक प्रेशर दबाव होता है और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन देखिए राजीव, मैं बार बार एक बोलता हूँ कि पाकिस्तान जैसे देश को हैंडल करना, जिसको मैंने वर्ड यूज किया जिम्बोजी, जिम्बोजी वो होता है जिनका माइंड नहीं होता और जो रक्त पिसासु होके घूमते रहते हैं। पाकिस्तान के पास खोने के लिए है क्या? अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात कहें, इकोनॉमी बदहाल है, पॉलिटिकल सिस्टम उनकी कुछ है नहीं, सोसाइटी में अपने आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी क्या है कि 1971 में हमने बधाई दी थी कि बेटा हुआ है, आज भी स्थिति ऐसी लगती है कि दो दो नए बेटे और होने को तैयार हैं, चाहे बलूचिस्तान के रूप में हो, खैबर पख्तूनख्वा के रूप में हो। ऐसे हालात वाले देश से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करेगा और इस प्रकार के न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सा बहुत संजीदगी से पूरी दुनिया को सोचा जाना चाहिए कि हमने एक ऐसे देश के पास में, ऐसे कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन दे रखे हैं, छोड़ रखे हैं, जो कभी भी उनका क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, एक जिम्मेदार देश हो